क्या वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ आज की बात है? क्या हम सिर्फ आज बात करते हैं फेमिनिज्म की? नहीं, ये बात है सदियों पुरानी। जो पोइट्री आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है 18th सेंचुरी की, 1792 की। इमेजिन करिए 18th सेंचुरी में एक पोएटेस लोगों को एड्रेस करते हुए कहती हैं जागो और अपने राइट्स के बारे में सोचो। आइए बात करते हैं आज राइट्स ऑफ वुमेन की फ्रॉम दिस वेरी स्पेशल पोइट्री। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मास्टर कोर्स को समझने के लिए आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। पूरी पोइट्री समझाने के बाद मैंने आपके लिए एक ऐसे क्वेश्चन भी लिखा है। उसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप पूरी पोइट्री, पूरे कॉन्सेप्ट को समझें पहले। आपका सब्जेक्ट है लॉन्ग 18th सेंचुरी DSC 5 राइट्स ऑफ वुमेन। आपकी पोइट्री का नाम है, नाम से ही समझ आ रहा है पोइट्री में क्या होगा। रिटन बाय एना लेटिटिया बेरबॉल्ट। राइटर जी के बारे में जानते हैं। इंग्लिश पोएट एंड एसे राइटर, मेजरली रोट अबाउट सोसाइटी, एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड women's position, important writer of 18th century. Her poetry supported women's dignity and intelligence, and she is considered an early feminist writer. देखते हैं पोइट्री किस किस बारे में बात करती है। सबसे पहली बात तो होती है विमेन की पावर और विमेन की इम्पोर्टेंस के बारे में। सोसाइटी में हमारी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या हमारी ताकत है। फिर हमें एंकरेज किया गया है उठने के लिए, अपनी वैल्यू को खुद रिकॉग्नाइज करने के लिए। उसके बाद पोइट्री बात करती है कि ब्यूटी, इमोशंस, लव और इन सब चीजों का इन्फ्लुएंस क्या होता है ओवर मेन। सोसाइटी किस तरीके से बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कंजर्वेटिव थॉट्स रखती है। फीमेल एम्पावरमेंट और ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स क्या हैं, उन सबको भी डिस्कस किया गया है। तो ओवरव्यू देख लीजिए, आपको काफी अच्छे से पूरी पोइट्री समझ में आ जाएगी। स्टेंजा वाइज करते हैं अब। Yes, injured women, rise, assert thy right. Women too long degraded, scorned, oppressed. कितना टाइम हो गया है अब आपको डिग्रेड किया गया, आपसे हेट की गई, आपको ऑप्रेस किया गया। ये लॉज जो है ये पार्शियल है सब। आपको अपना एम्पायर खुद बनाना होगा। ओवर दी ब्रेस्ट मतलब ये कि फीमेल्स को जो उनकी बॉडी के लिए पहचान मिली है वहां से ऊपर उठकर आना होगा और अपना एम्पायर बनाना होगा। आगे वो कहती हैं, Go forth arrayed in panoply divine. Panoply is impressive. तुम्हारे पास तो impressive divine qualities हैं, आगे बढ़ो। That angel pureness which admits no stain. Angels जैसी pureness है। Go bid proud man his boasted rule resign. तो आगे बढ़ो, अपनी kindness के थ्रू इस वर्ल्ड पर रूल करो और मैन के पास जो अपना बोस्टेड इमेज है उसको रिजाइन करवाओ। And kiss the golden scepter of thy reign. अब अपनी पावर पहचानो। तो पोएट यहाँ विमेन को कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए बोलती हैं। वो कहती हैं कि विमेन के पास डिवाइन क्वालिटीज हैं, जैसे प्योरिटी, ग्रेस, काइंडनेस। इन क्वालिटीज की वजह से विमेन पावरफुल है और पोएट प्राउडली कहती हैं कि मेन को अपना सुपीरियोरिटी एटीट्यूड अब छोड़ना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, विमेन की वैल्यू करनी पड़ेगी। गोल्डन स्केपर यहाँ पर विमेन के इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी का सिंबल है। तो फीमेल के पास ब्यूटी, काइंडनेस, प्योरिटी जैसी क्वालिटीज है जिससे वो मेन को रिजाइन करने के लिए परसुएड कर सकती हैं। हो गर्ड दाई सेल्फ मतलब इंसर्कल करो खुद को विद ग्रेस। कलेक्ट दाई स्टोर अपनी क्वालिटीज को कलेक्ट करो, उन्हें इस्तेमाल करो। ऑफ ब्राइट आर्टिलरी ग्लांसिंग फ्रॉम अफार। यहाँ पोएट विमेन की सॉफ्टनेस, इमोशंस को उनकी स्ट्रेंथ बताती है। कहती है कि विमेन की स्वीट वॉइस, शाइनेस, ग्रेसफुल बिहेवियर उनके पावरफुल वेपन्स है। जैसे सोल्जर वॉर में वेपन्स यूज करते हैं ना, वैसे ही विमेन अपनी ब्यूटी और इमोशन से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो इमोशनल पावर फिजिकल पावर से ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे हम कहते हैं ना, पेन इज माइटियर देन दी सॉर्ड, वही बात हो रही है। सॉफ्ट मेल्टिंग टोन्स दाई थंडरिंग कैनॉन्स रोर्स, ब्लशेस एंड फियर्स दाई मैगजीन ऑफ वॉर। तो तुम्हारे ब्लशेस, तुम्हारा डर, तुम्हारी सॉफ्टनेस, तुम्हारा मेल्टिंग टोन, ये किसी भी तरह की कैनॉन से ऊपर है, किसी भी तरीके की वॉर से ऊपर है, किसी भी तरीके की आर्टिलरी यानी कि हथियारों से ऊपर है। Thy rights are empire, urge no meaner claim. पोएट बोलती है कि विमेन के राइट्स किसी छोटी चीज जैसे नहीं, बल्कि एक एम्पायर की तरह पावरफुल है।
ये पावर एक्सप्लेन करने से ज्यादा फील की जाती है। अगर लोग इस पर ज्यादा आर्ग्यूमेंट और डिस्कशंस करेंगे तो उसकी रिस्पेक्ट कम हो सकती है। पोएट कंपेयर करती हैं सेक्रेड मिस्ट्री से, जिन्हें लोग बिना ज्यादा क्वेश्चन किए नेचुरली रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे मिस्ट्री है, कोई इंसान कैसे पैदा हुआ, मरने के बाद कहाँ जाता है, हम ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करते, फिर भी उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, और जो चीजें मिस्ट्री रहती है वही ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। हमारे जो राइट्स है ना, उनके बारे में बात मत करो ज्यादा, अपने राइट्स को अचीव करो, एम्पायर की तरह बनाओ, अपनी क्वालिटीज को यूज करो। एक एम्पायर को अचीव करने में ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है। ट्राई ऑल दैट विट एंड आर्ट सजेस्ट टू बेंड। पोएट वुमेन को स्मार्ट और क्लेवर बनने के लिए बोलती हैं और कहती हैं कि जो कुछ भी इसके लिए तुम ट्राई कर सकती हो वो करो। ऑफ दाई इंपीरियल फो द स्टबर्न नी। वुमेन को कहती हैं कि स्मार्ट बनो, क्लेवर बनो, ताकि वो मेन को इमोशनली इन्फ्लुएंस कर सके। यहाँ मेन को इंपीरियल फो यानी कि पावरफुल ओपोनेंट कहा गया है। पोएट कहती हैं कि वुमेन को मेन पर ट्रस्ट करने की बजाय उन्हें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। मेक प्रेजुडिस मेन दाई सब्जेक्ट, नॉट दाई फ्रेंड। दाउ मस्ट कमांड बट नेवर कांस्ट बी फ्री। एक रियलिटी बताती है, लास्ट लाइन में पोएट एक सैड रियलिटी दिखाती है। विमेन शायद इन्फ्लुएंस और कमांड कर सकती हैं, यहाँ तक पहुंच सकती हैं, लेकिन सोसाइटी में उन्हें कंप्लीट फ्रीडम मिलना बहुत डिफिकल्ट है। और द लाइसेंशियस एंड रिस्ट्रेन द रूड। पोएट कहती कि विमेन को अपनी काइंडनेस, ग्रेस और गुड बिहेवियर से रूड और किसी भी तरीके के बुरे लोगों को कंट्रोल करना आना चाहिए। वो उन्हें चेंज कर सकती हैं। किसी भी तरीके के रूठे हुए लोगों को वो एक क्लियर पाथ दिखा सकती हैं। बी मोर देन प्रिंसेस गिफ्ट्स, डाई फेवर्स स्यूट। किसी भी तरीके से अपने लव और अटेंशन को इस्तेमाल कर सकती हैं। किसी किंग के गिफ्ट से भी ज्यादा प्रीशियस हैं फीमेल्स। जो विमेन अपनी वैल्यू बहुत इजीली लूज कर देती है, वो अपना सब कुछ बहुत आसानी से गंवा सकती है। तो विमेन अपने गुड बिहेवियर, काइंडनेस और डिग्निटी से रूड और बैड पीपल को भी बदल सकती हैं, और उन्हें अपनी वैल्यू खुद समझनी होगी। But hope not, quoted idol of mankind, on this proud eminence secure to stay, subduing and subdued, thou soon shalt find thy coldness soften and thy pride give way. पोएट यहाँ कहती हैं कि विमेन को अपनी ब्यूटी, पावर और इम्पोर्टेंस पर ज्यादा प्राउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज हमेशा कभी ना कभी सबड्यू हो जाएगी। ये हमेशा सेम नहीं रहता। जो विमेन मेन को कंट्रोल करती हैं, एक टाइम के बाद वो खुद भी इमोशन और लव से अफेक्टेड हो जाती हैं। धीरे धीरे उसका प्राइड और कोल्ड बिहेवियर सॉफ्टन हो जाता है। पोएट यहाँ दिखाती है कि लव इंसान को बदल देता है, बदल सकता है। ब्यूटी, प्राइड और इमोशनल कंट्रोल हमेशा एक साथ नहीं रहेंगे। समय के साथ फीलिंग बदल जाती है और इंसान सॉफ्ट होता चला जाता है। पोएट आखिर में कहती हैं कि देन अबैंडन ईच एम्बिशियस थॉट। तो विमेन को सिर्फ पावर, कंट्रोल या डोमिनेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ट्रू लव दैट इज इनफ। ट्रू लव में जीतने या रूल करने की फीलिंग इंपॉर्टेंट नहीं रहती। आप हमेशा ही इक्वालिटी पाते हैं। नेचर हमें सिखाता है कि रियल हैप्पीनेस म्यूचुअल म्यूचुअल लव, अंडरस्टैंडिंग और इक्वालिटी में होती है। जब दो लोग सच में प्यार करते हैं तो अलग अलग राइट्स और ईगो की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। पोएट कहती हैं कि ट्रू लव में डोमिनेशन और कंट्रोल की जरूरत नहीं रहती। रियल हैप्पीनेस इज इन म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए हमारी थीम क्या हुई। विमेन के राइट और विमेन की रिस्पेक्ट, अपने आप को वैल्यू करने को एनकरेज करती हैं, अपनी पावर जानने को कहती हैं। पोएट बिलीव्स इन म्यूचुअल लव। फेमिनिज्म एक ट्रेडिशनल आइडिया है। पोएट सपोर्ट्स विमेन बट स्टिल कनेक्ट्स द पावर मेनली विद द ब्यूटी एंड इमोशंस। है ना, एक ट्रेडिशनल फेमिनिज्म है, बार बार कहती है अपनी ब्यूटी और अपने इमोशंस का इस्तेमाल करो। इट रिफ्लेक्ट्स कि विमेन को किस तरीके से 18th सेंचुरी की सोसाइटी में देखा जाता था। इस तरीके का एक क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से हमारी राइटर विमेन की पावर और पोजीशन को एक्सप्रेस करती हैं। विमेन को इमोशनली पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बोलती हैं वो। शी एनकरेजेस विमेन टू राइज अगेंस्ट ऑपरेशन एंड रिकॉग्नाइज देयर वर्थ, लेकिन बहुत हार्ड होने को नहीं बोलती है। कहती है अपनी ग्रेस, ब्यूटी, काइंडनेस, इंटेलिजेंस, सॉफ्टनेस का इस्तेमाल करो।
और असली विक्ट्री प्यार करने और प्यार पाने में है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में है, ना कि किसी को कंट्रोल करने में। ये टॉपिक था आपके सेमेस्टर 2 के लिए। सेमेस्टर 3 के बैचेस भी मैं जल्दी ही शुरू करूंगी एंड यू कैन कनेक्ट विद मी through a telegram link. The link is given in description. A great good luck for your exams.